नमस्ते। दक्षिण भारत की राजनीति में ना इस वक्त एक बड़ी हलचल होने वाली है। आज हम बात करेंगे वेल्लोर में होने वाली एक जबरदस्त रैली की और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वेल्लोर में हो क्या रहा है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो तमिलनाडु की राजनीति को फॉलो करने वाले हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली सी सभा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन है जिसकी तैयारियां ना जोर शोर से चल रही हैं। आइए इसके कुछ मुख्य डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। तो एकदम बेसिक बात करें तो 7 मार्च को वेल्लोर में एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। और इसे कौन आयोजित कर रहा है? इसे कर रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए। अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिर ये आयोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब ऐसी क्या खास बात है? तो इसका जवाब छिपा है इसके मुख्य वक्ता में। एक बहुत ही बड़ी हस्ती इस सभा का हिस्सा बनने जा रही है, जो इसे सीधे सीधे नेशनल लेवल पर ले आती है। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और जाहिर है उनकी मौजूदगी इस पूरे आयोजन के महत्व को, इसके स्केल को कई गुना बढ़ा देती है। ये एक साफ संकेत है कि ये सिर्फ कोई लोकल इवेंट नहीं है। चलिए अब जरा इसके स्केल की बात करते हैं, मतलब ये कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसका पैमाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। देखिए, यहाँ हम किसी छोटी मोटी भीड़ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जो आयोजक है ना, वो एक बहुत ही बड़े जनसमूह की तैयारी में जुटे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस रैली में बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे। तो ये सिर्फ एक सभा नहीं है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। पर सवाल वही है कि आखिर कितनी बड़ी भीड़ की उम्मीद की जा रही है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। लगभग 15 लाख लोग। हाँ, आपने सही सुना, 15 लाख। ये नंबर अपने आप में इस पूरे आयोजन का विशाल पैमाना और इसके पीछे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साफ साफ दिखा देता है। तो नंबर्स तो वाकई में बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये रैली ठीक इसी वक्त क्यों? क्या ये सिर्फ एक रूटीन राजनीतिक कार्यक्रम है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं एक व्यापक रणनीति तक। ये सिर्फ एक रैली नहीं है, इसे एक बड़े राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक बहुत सोची समझी चाल की तरह देखा जा सकता है। और जानते हैं इसके तार कहाँ से जुड़ रहे हैं? सीधे 2026 से। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है प्रधानमंत्री का ये दौरा 7 मार्च को, और दूसरी तरफ है ठीक 2 साल बाद होने वाले 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। इन दोनों के बीच का जो सीधा कनेक्शन है ना, वही इस रैली को इतना खास बना रहा है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या हुई? वो है इसकी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। ये दौरा कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करने वाला एक पहला लेकिन बहुत ही अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है। तो चलिए अब तक की पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। 7 मार्च को वेल्लोर में एक जबरदस्त रैली होने वाली है। इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि लगभग 15 लाख लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए एक तरह का चुनावी बिगुल है। और ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इतना बड़ा और इतना पहले किया गया ये आयोजन आने वाले 2026 के चुनावों के राजनीतिक समीकरणों को आखिर किस तरह से प्रभावित करेगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।